विज्ञान में कभी-कभी आप जानते हैं ऐसे आइडियाज आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की सोच को मतलब पूरी तरह से हिला देते हैं। हाँ। आज हम एक ऐसे ही आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये आइडिया कहता है कि समय, जिसे हम सब एक जैसा मानते हैं, सबके लिए बराबर। हाँ, कि घड़ी की टिक-टिक सबके लिए एक ही रफ्तार से चलती है, पर असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल। हम सब यही मानकर चलते हैं कि 1 सेकंड मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए। लेकिन करीब 100 साल पहले आइंस्टीन ने बताया कि ये हमारी एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ी गलतीफहमी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि समय कोई नदी नहीं है जो एक ही रफ्तार से बहती हो। ये लचीला है, मतलब इसे धीमा या तेज किया जा सकता है। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका एक क्लासिक उदाहरण है, वो ट्विन पैराडॉक्स वाला। हाँ, जुड़वा विरोधाभास। हाँ, तो मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं। एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा वो एक बहुत तेज रफ्तार वाले रॉकेट में बैठता है और अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाता है, लगभग प्रकाश की गति से, है ना? बिल्कुल। तो जब वो अंतरिक्ष यात्री भाई मान लीजिए कुछ साल बाद वापस लौटता है, तो एक बहुत ही अजीब चीज होती है। उसके लिए शायद सिर्फ 1 या 2 साल ही बीते होंगे। हाँ, लेकिन पृथ्वी पर जो उसका भाई था वो 10 या 20 साल बूढ़ा हो चुका होता है। यानी अंतरिक्ष यात्री अपने ही जुड़वा भाई से उम्र में छोटा रह जाता है। मतलब वो सचमुच में अपने भाई के भविष्य में लौट कर आया है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये सुनने में जितना अजीब है, क्या इसका कोई असली दुनिया में सबूत है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब एक तरह से हमारी जेब में ही है। जेब में मतलब? हमारे फोन में जो जीपीएस सिस्टम है वो इस सिद्धांत के बिना काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, कैसे? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं वो बहुत तेज घूमते हैं, लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वाह, ये तो बहुत तेज है। तो इस तेज गति की वजह से आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार उनकी घड़ियां पृथ्वी पर हमारी घड़ियों के मुकाबले हर दिन लगभग 7 माइक्रोसेकंड धीमी हो जाती हैं। सिर्फ 7 माइक्रोसेकंड? ये तो बहुत ही कम लगता है। क्या इतने से फर्क से कोई असर पड़ता है? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गति का ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण का भी असर होता है। गुरुत्वाकर्षण का? वो कैसे? वो सैटेलाइट्स हमसे बहुत दूर हैं, तो उन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम है। और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है वहाँ समय तेज चलता है। ओहो। तो इस असर की वजह से उनकी घड़ियां हर दिन 45 माइक्रोसेकंड तेज हो जाती हैं। एक मिनट, तो एक तरफ तो गति की वजह से समय 7 माइक्रोसेकंड धीमा हो रहा है, और दूसरी तरफ सिर्फ कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से 45 माइक्रोसेकंड तेज। ये तो दो अलग-अलग चीजें एक साथ हो रही हैं। इन दोनों का हिसाब लगाना पड़ता है। 45 माइक्रोसेकंड तेज और 7 माइक्रोसेकंड धीमा, मतलब कुल मिलाकर 38 माइक्रोसेकंड का फर्क हर दिन। बिल्कुल। अगर इस छोटे से फर्क को ठीक ना किया जाए तो जीपीएस सिस्टम हर दिन लगभग 10 किलोमीटर की गलती बताने लगेगा। 10 किलोमीटर? हाँ, कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो हमारे फोन में जो मैप्स हैं वो आइंस्टाइन के दिमाग की वजह से ही सही काम करते हैं। ये तो कमाल है। तो सीधी सी बात यह है कि समय सिर्फ गति से ही नहीं बल्कि इस बात से भी प्रभावित होता है कि आप किसी भारी चीज के कितने पास या दूर हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। हाँ, इसने समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि समय और स्थान अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज का हिस्सा है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और कोई भी भारी वस्तु जैसे कोई ग्रह या तारा इस स्पेस टाइम को मोड़ देता है, और यही मोड़ हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। मतलब जहां ये मोड़ ज्यादा गहरा होता है वहां समय उतना ही धीमा चलता है। सही पकड़े। तो आज हमने समझा कि समय एक भ्रम नहीं है, लेकिन ये स्थिर भी नहीं है। ये गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में तेज सफर आपको वाकई में युवा रख सकता है। और यही सिद्धांत हमारे जीपीएस को काम करने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर पृथ्वी जैसा ग्रह समय को धीमा कर सकता है तो ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल जैसी विशाल चीजों के पास क्या होता होगा, जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग असीमित है। हाँ, क्या वहां समय लगभग रुक सा जाता होगा? और अगर कोई उस किनारे से, उस घटना के क्षितिज से ब्रह्मांड को देखे तो उसे क्या दिखाई देगा? क्या अरबों साल पलक झपकते ही गुजर जाएंगे?